जय हिंद बच्चों, आप सभी बच्चे पता है कि मैथ कॉम्पिटिटिव क्लास और रीजनिंग कॉम्पिटिटिव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इस साल बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और मैं एम के गुप्ता स्टडी पॉइंट से और आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में। और रीजनिंग का जो आज क्लास है लेक्चर नंबर 2 है। और लेक्चर नंबर 2 में जानते हैं आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कैलेंडर पढ़ रहे हैं। कैलेंडर में आपको ना फर्स्ट कैलेंडर में आपको पढ़ाया गया रीजनिंग में कैलेंडर में पढ़ाया गया है कि कैलेंडर क्या है, कैलेंडर में कौन कैसे आया, किसने कैलेंडर बनाया, ये सारी चीजें लोग पढ़े। और अभी हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर का लेक्चर नंबर 2 है दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष के बारे में। इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग कि थर्ड लेक्चर में कि ये सब मैथ कैसे बनेगा, कैलेंडर का ये मैथ कैसे बनेगा, इसकी जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन ये बनेंगे कैसे। आपको पता है कि इनकी ये जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स की जो फी ली जा रही है, कॉम्पिटिटिव क्लास की फी दी जा रही है मात्र 300 रुपया में आपको पूरी कंठस्थ आपको जानकारी दी जा रही है। जो हमारे यहाँ जो रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, रीजनिंग की जो ये मैथ की जो बुक्स है, ये मैथ की जो बुक्स है, जो मैथ की बुक है, ये पूरी किताब को चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन कंठस्थ एकदम आपको समझाए जा रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, इधर उधर से कहीं कोई टॉपिक नहीं। इसके पूरी टॉपिक को लाइन बाय लाइन आपको खत्म करके दी जाएगी, चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक लेसन बाय लेसन। और आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में, ध्यान से देखते हैं हम लोग। स्पेशल रीजनिंग का आपको 1 घंटा की क्लास है, पूरा फुल्ली मिलेगी। चलिए देखते हैं। दिन, किसी भी सप्ताह के 7वें भाग को दिन या एक दिन कहते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये दिन का एक छोटा सा परिभाषा हो गया। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है? ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ सकता है किसी भी सप्ताह के 7वें भाग को पूछ देगा। 7वें भाग को क्या कहते हैं? सप्ताह के 7वें भाग को क्या कहते हैं? सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहते हैं। को दिन कहते हैं? एक दिन कहते हैं। ठीक है ना। अब भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, याद रखना आपको। अब आता है सप्ताह, वीक क्या होता है? किसी भी वर्ष के 52वें भाग को सप्ताह कहते हैं। 7वें भाग को दिन कहते हैं और 52वें भाग को क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं। ये याद रखना है सबको। आपको आप इधर आइए ना, बोर्ड नहीं दिखेगा आपको, समझना है। तो 52वें भाग को क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इसको ही हम लोग गुरुवार भी कहते हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार हमने लिखा है। तो सप्ताह क्या क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि 52वें भाग को क्या कहते हैं? तो माने किसी भी वर्ष के 52वें भाग को क्या कहते हैं? तो एक सप्ताह कहते हैं, एक सप्ताह कहते हैं, याद रखना। और 7वें भाग को क्या कहते हैं? एक दिन कहते हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कंफर्म हो गया? आगे देखते हैं। ये सप्ताह के 7 दिन हो गए। अब आते हैं महीना, महीना के बारे में। किसी भी वर्ष के 12वें भाग को माह कहते हैं। 12वें भाग को, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछेगा। 12वें भाग को माह कहते हैं, 52वें भाग को सप्ताह कहते हैं, 7वें भाग को दिन कहते हैं, याद रखना है आपको। अब आइए, एक माह में 28, 29, 30, 31 दिन होते हैं। मतलब आपको पता है कि कोई कोई ऐसा महीना है जो 31 का भी है, 30 का भी है, 28 का भी है, 29 का भी है। पता है सब किसी को? ये तो सही बच्चे जानते हैं। नॉर्मली एक छोटा सा जानकारी है आपके लिए। महीनों में दिनों की संख्या, ये दिन है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28। याद रखना है आपको, मैथ बनाते समय यहां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। 28 फरवरी अगर 28 का होगा उसको सामान्य वर्ष कहते हैं, और 29 का होगा उसे अधि या लीप वर्ष कहते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से जानकारी याद रखिएगा कि फरवरी, जिस फरवरी का महीना 29 का हुआ है उसको हम लीप वर्ष बोलेंगे या उसको हम अधि वर्ष बोलेंगे। लीप को ही अधि वर्ष का नाम दिया गया। देखिए ये मेरा हाथ है, वो जो ऊंचा वाला जो ये पार्ट दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचा वाला 31, खाल वाला 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, फिर शुरू से शुरू जाता है, फिर 31, 30, 31, 30। लेकिन फरवरी 28 और 29 का होता है, याद रखना है आपको। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर शुरू से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो हम लोगों ने जनवरी, फरवरी कितने दिन के होते हैं हम लोगों ने ऐसे इस पे देख लिया। और एक टॉपिक अगला, वर्ष क्या है? शताब्दी के 100वें भाग को 12 माह की संयुक्त अवधि या को वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में 12 महीना होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां देखते हैं। 7वें भाग को दिन कहते हैं, यहाँ पे 52वें भाग को सप्ताह कहते हैं, यहाँ पे 12वें भाग को महीना आ रहा है यहाँ पे,
और 100वें भाग को वर्ष कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आज आपने रीजनिंग की क्लास में, कैलेंडर की क्लास में, लेक्चर नंबर 2 में आज आपने देखा कि हमने क्या पढ़ा और कौन सी टॉपिक। लेक्चर नंबर 3 में आप देखेंगे सारे बच्चे कि इस मैथ को हम कैसे कन्फर्म करेंगे, कैसे मैथ को हम बनाएंगे। और लेक्चर नंबर 3 आप इंतजार कीजिए, आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा एक एक टॉपिक, कैसे इस सबके मैथ बनता है, कैसे रीजनिंग बनता है। आपको रीजनिंग से डरना नहीं है, आपको आसान टॉपिक में एक एक लेक्चर बाय लेक्चर, हर एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। हम लोगों ने बुक दिखाया, इसी बुक से आपको रीजनिंग की क्लासें चलेगी और इसी बुक से रीजनिंग पढ़ते कि इस टॉपिक को समाप्त करके आपको रीजनिंग दिया जाएगा। और इस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर है, सभी चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को हम बनाएंगे और हर एक क्वेश्चन बनाकर आपके सामने डालेंगे। समझ में आ रहा है सारे बच्चे? इसको ऑनलाइन भी क्लास आपको देंगे और ऑफलाइन में भी जो बच्चे बैठे वो तो क्लास कर ही रहे हैं और पढ़ ही रहे हैं सारे बच्चे। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों के पास पहुंचे जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स से डरते हैं। मैथमेटिक्स की भी वीडियो भी डाली नहीं जा रही है, अब रीजनिंग का ही वीडियो डाली जा रही है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद सभी बच्चों।